अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस जो 6 लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया है लिथोस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को और एटमॉस्फेयर को। और साथ ही साथ जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो अमेलगमेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया है, जो कि है बायोस्फेयर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 को, जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। The air containing gases, odor and dust in harmful amount is called polluted air. The phenomenon through which air is polluted is called air pollution. The substances that cause air pollution are called pollutants. There are two types of pollutants, primary and secondary. अच्छा जी, जब एयर जो है वो हार्मफुल अमाउंट में गैसेस, ओडोर और डस्ट को कंटेन करती है तो उसको हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है जिसके थ्रू एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को। पोल्यूटेंट्स दैट गोज डायरेक्टली इनटू एयर विदाउट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिनमें शामिल हैं COX, NOX और वगैरह वगैरह दूसरी किस्म के। बट जो मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं COX और NOX। अच्छा जी, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अंडरगोज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन के साथ मुंसलिक होते हैं तो उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया है कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो पहले वाले हैं वो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और जो दूसरे हैं वो हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से थे? COX, NOX। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं वो किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं COX कैसे वजूद में आता है। COX is caused by oxidation of methane, forest fire, volcanic eruptions, internal combustion engine, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये जो तमाम मैकेनिज़म्स हैं इनकी बदौलत COX जो है वो वजूद में आता है। तो ये कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं? वो है फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक eruptions हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, फॉसिल फ्यूल है और ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो COX को पैदा करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ COX को देखते हैं। अस्थमा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है और हीट डिजीज़ हो सकते हैं। तो COX से डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। अच्छा जी, हमने देखा कि COX जो है वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। COX जो है वो किस तरह बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है, वोल्केनिक eruption है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हमने देखा कि COX के क्या क्या नुकसानात हैं, वो किस तरह अफेक्ट करता है। स्किन कैंसर है, ब्लड क्लॉटिंग है और भी डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, बीमारियों में कुछ भी लिख सकते हैं। देन जो है इनको हमने रिड्यूस कैसे करना है, तो रेमेडियल मेजर्स को हम डिस्कस करते हैं। दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टू मेजर मेथड्स। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं या किसी भी किस्म के कोई भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम दो तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं। एक है एट सोर्स ट्रीटमेंट,
मीन्स के वो जहाँ पर पैदा हो रहा है उसी जगह पर उसकी जो जड़ें हैं वो काट दी जाएं। तो सबसे पहला है मिनिमाइज फ्रॉम जनरेशन पॉइंट, तो जहाँ से ये पैदा हो रहा है वहीं पे उसे ख़त्म कर दें। डू नॉट यूज़ फॉसिल फ्यूल्स, तो आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ही ना करें ताकि CO जो है वो जनरेट ही ना हो, उसकी जगह आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें। तो एट सोर्स ट्रीटमेंट के बाद हम देखते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट या साइंटिफिक अप्रोच को। द एयर पोल्यूशन कैन बी reduced by introducing scientific tools that must be installed in our industries और प्रोडक्शनल एरियाज। तो जहाँ जहाँ पर ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं तो वहाँ वहाँ पर हम कुछ ऐसे साइंटिफिक टूल्स जो हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इन पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। तो पहला है आप स्प्रे टावर्स को इंस्टॉल करें, वेंचुरी स्क्रबर्स का यूज़ करें, पैक्ड कॉलम्स और फैब्रिक बे फिल्टर्स को यूज़ करें जहाँ जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं या जिस जगह ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जी डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम बना नहीं सकते, कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, बट जहाँ जहाँ पर डायग्राम जो है वो बन सकती है आपने डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है। तो ये एक फैक्ट्री की डायग्राम है, यहाँ पर स्प्रे टॉवर्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। तो स्प्रे जो है वो जब हम करते हैं तो उस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी पोल्यूटेड एयर है वो ज़मीन पर ही बैठ जाती हैं और उनको हम स्लज के थ्रू जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और जो साफ़ हवा है वो फिर बाहर आसानी से जा सकती है। अच्छा जी, हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट में सबसे पहले डिस्कस किया है CO को, और जो सेकंड पोल्यूटेंट हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं वो है SOx है, वो है NOx। तो आपको बस दो तीन जो हैं वही जहन में रखने हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक जो है वो बताता हूँ। जो SOx है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो जैसे हमने लिखा COX प्रोड्यूस होता है वही सेम चीज़ें जो हैं वो SOx को भी जन्म देती हैं। मीन्स के वोल्केनिक करप्शन आप लिख सकते हैं, आप इंटरनल कंबशन इंजन को भी लिख सकते हैं, आप फॉरेस्ट फायर्स को भी लिख सकते हैं, आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को भी लिख सकते हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी SOx के कॉजेज़ में लिख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो SOx को जनरेट करती हैं। देन इसी तरह जो SOx के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप सेम ही लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अस्थमा प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग, स्किन कैंसर, हीट डिजीज़, मीन्स कि कोई भी बीमारी जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसी तरह SOx को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो आप रिड्यूस जो है वो इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। जो पहला वाला है वो है एट सोर्स ट्रीटमेंट, कि जहाँ जहाँ पर ये जनरेट हो रहे हैं वहीं पर आप इनको ख़त्म कर दें। देन है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू या साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू कि आप स्प्रे टॉवर्स जो हैं उनका यूज़ करें, आप वेंचुरी स्क्रबर्स का यूज़ करें, आप पैक्ड कॉलम का यूज़ करें। इसी तरह NOx है, NOx के भी सेम कॉजेज़ हैं। वोल्केनिक करप्शन आप लिखें, फॉसिल फ्यूल्स लिखें, जो दिल में आता है वो लिखें। आप ऐसा करें कि 5-6 की लिस्ट बना लें। दो कॉजेज़ जो हैं वो आप COX में लिखें, दो SOx में लिखें, दो NOx में लिखें। इसी तरह दो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप SOx में लिखें, दो COX में लिखें, दो NOx में लिखें। अगर आप लिखते हैं COX में अस्थमा प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप SOx में लिख सकते हैं स्किन कैंसर, हीट डिजीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह आप NOx में भी सेम चीज़ें जो हैं, सेम इफ़ेक्ट, सेम कॉजेज़, सेम डिजीज़, सेम रेमेडियल मेजर जो है वो आप लिख सकते हैं। देन प्राइमरी पोल्यूटेंट में हम एक और केमिकल को देखते हैं, वो है VOCs। इट इज़ composed on two major components, volatile and organic compound. VOCs are such organic compound that easily converts into vapors or gases. तो VOCs जो हैं वो होते हैं volatile and organic compounds। ये easily convert हो जाते हैं वेपर्स में या गैसेस में। तो VOCs की
हम देखते हैं जनरेशन पॉइंट जो है वो कहाँ से होती है। हम जो बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, एयर स्प्रे यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश के थ्रू हो सकता है, नेल पॉलिश रिमूवर के थ्रू हो सकती है, रेफ्रिजरेंट्स हैं, पेंट्स हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जो VOCs की सोर्सेज हैं वो दूसरे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इसके जो इफेक्ट्स और रेमेडियल मेजर्स हैं वो सेम ही हैं। अच्छा जी, अब हम पार्टिकुलेट मैटर्स को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमने डिस्कस किए हैं COX, NOx, द थर्ड वन इज SOx, द फोर्थ वन इज VOCs, and the fifth one is particulate matter. These are solid particles and mixture of liquid drops. It can classified into two parts. तो जो पहला पार्ट है वो है फाइन particulate matter. Those particulate matter that has diameter less than 2.5 UM. तो जो particulate matter हैं वो कंपोज्ड होते हैं या ये मिक्सचर होता है लिक्विड का और सॉलिड पार्टिकल्स का। ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। जो पहला पार्ट है वो है फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 से कम होता है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहलाए जाते हैं। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कोअर्स पार्टिकुलेट मैटर। दोज पार्टिकुलेट मैटर विच हैव डायमीटर मोर देन 2.5। तो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 से ज़्यादा होता है वो कोअर्स पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 से कम होता है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहलाए जाते हैं, और जो 2.5 से ज़्यादा होते हैं वो कोअर्स पार्टिकुलेट मैटर कहलाए जाते हैं। तो कॉजेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हम देखते हैं। डस्ट से ये पैदा होते हैं, फॉरेस्ट फायर से पैदा होते हैं, वेस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग साइट से पैदा होते हैं, क्योंकि दे आर कंपोज्ड ऑफ दे आर अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स और सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा जी, आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कोर्स पार्टिकुलेट मैटर में और फाइन पार्टिकुलेट मैटर में। तो जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर हैं उनका डायमीटर 2.5 से कम होता है, और जो कोर्स पार्टिकुलेट मैटर हैं उनका डायमीटर 2.5 से लेके 10 तक होता है। और साथ ही साथ आप इसके इफ़ेक्ट्स वही लिख सकते हैं, स्किन कैंसर है, लंग्स डिजीज़ है, कुछ भी आप लिखते हैं। और इसके जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो सेम ही हैं कि ये जनरेशन पॉइंट पे भी ख़त्म किए जा सकते हैं और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को। ओजोन इज़ गुड अप हाई, बैड नियर बाय। तो जब भी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का जिक्र आएगा तो आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लाजमी लिखनी है, ओजोन इज़ गुड अप हाई, बैड नियर बाय। तो जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इससे पहले हमने जितने भी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं वो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, COX, NOx, SOx, पार्टिकुलेट मैटर्स और VOCs। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं वो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज VOCs प्लस NOx। तो जो VOCs हैं वो क्या है, वो है वोलेटाइल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और NOx है उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वोलेटाइल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जब NOx से मिलते हैं तो वो फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को जन्म देते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो किस तरह बनता है, तो हमने देखा जब वोलेटाइल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और NOx मिलते हैं तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो बनता है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की सोर्सेज में हम वही सोर्सेज लिखेंगे जो सोर्सेज जो हैं वोलेटाइल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और NOx को जन्म देते हैं, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो बना है VOCs और NOx से। इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में हम वही इफेक्ट्स लिखेंगे जो कि हमने VOCs और NOx में लिखे थे। और वो इफेक्ट्स कौन से हैं, वो हैं अस्थमा प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स कि आप कोई भी डिजीज़ जो है वो इसमें कोई भी बीमारी जो है वो लिख